एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ कॉमन क्वेरीज जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड मेरे से पूछे गए थे। तो मैं वो सारी क्वेरीज का जवाब देने वाली हूँ और आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत लोगों के मन में वो सारे क्वेरीज होंगे। तो मैंने जब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो उसके बाद मुझे कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो मैं वन बाय वन कुछ कॉमन क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी। पहला एक क्वेरी जो बहुत ज़्यादा मुझे देखने के लिए मिला वो था ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर कि मैम ओबीसी एनसीएल जो बनाया जाता है वो कौन से लेवल पर बनवाना है और कितने टाइम तक का वो वैलिड रहता है। जैसे कुछ लोग पहले से बना के रखे होंगे तो उनका ये पूछना है कि वो कब तक के लिए वैलिड है। तो यूजुअली लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन हमें लास्ट 1 ईयर का ही लेकर जाना चाहिए, क्योंकि कहीं भी कोई भी जगह लास्ट 1 ईयर का वैलिड माना जाता है। अगर आपका विद इन 1 ईयर का ओबीसी एनसीएल बना हुआ है, यानी कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका सेंट्रल लेवल का है वो बना हुआ है, तो आप उसे लेकर जाइए। अगर 1 ईयर से अबव टाइम हो गया है तो आप कोशिश करें कि उसे फिर से बनवा लें, ठीक है। और उसको बनवाने का प्रोसेस भी कुछ लोग पूछ रहे थे। तो पहले आपको स्टेट लेवल का बनाना होता है कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट और आपका रेसिडेंस। ये तीनों जब आप स्टेट लेवल का बना लेते हो तो फिर आप सेंट्रल लेवल का ओबीसी एनसीएल यानी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और आपका वो बन जाएगा। तो आप कोशिश करिए वो तीनों लेवल पे बनाएं, आरओ लेवल पे, एसडीओ लेवल पे एंड देन डीएम लेवल पे। अगर ये आपका बना हुआ है तो आप बेफिक्र है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट के लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने बनवाया था तो मुझे और कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट डाउट बहुत लोगों का है कि मैम 10th का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसमें क्या एडमिट कार्ड भी रिक्वायर्ड है। तो एडमिट कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, फिर भी मैं साइड में लेकर गई थी, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। सिर्फ उन्होंने जो मार्कशीट था वो उन्होंने देखा था। फिर बात रही किन्हीं का पूछना था कि पैन कार्ड और आधार कार्ड ये सब रिक्वायर्ड है। तो जी हाँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फिर आपका जो बैंक पासबुक है, ये सब रिक्वायर्ड है। आपको उसका ओरिजिनल भी ले जाना है और उसके ज़ेरॉक्स भी ले जाना है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं डीबी के लिए, वो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। और कुछ कैंडिडेट्स का डाउट था कि ये जो मध्यांचल ग्रामीण बैंक है मध्य प्रदेश वाला, उसका डीबी का डेट आउट नहीं हुआ था। तो सुनने में आ रहा है कि उसका डीबी का डेट आउट हो गया है। तो ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। जो भी वहाँ मध्यांचल ग्रामीण बैंक के थे तो उनका भी डीबी डेट आउट हो गया है, तो आपका भी डीबी जल्द होगा, ठीक है। और हाँ, कुछ कैंडिडेट्स का ऐसा पूछना था कि मेरा वहाँ डीबी के टाइम एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया गया था या नहीं। तो अगर आप जिस स्टेट से हो, आपने उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की पढ़ाई की हुई है अपने, चाहे 10th में, 12th में या बाद में आपने वो सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, तो उसमें फिर एलपीटी की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, क्योंकि वो आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज ऑलरेडी जान रहे हो। तो वहाँ पे कोई एलपीटी नहीं लिया गया था मेरा, ठीक है। और जो अदर स्टेट से हैं वहाँ कभी एलपीटी उस टाइम तो नहीं हो रहा था, मे बी उनका बाद में हो, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आप सेम स्टेट से बिलोंग करते हो, आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हो, जानते हो अच्छे से, तो आपको वहाँ की आपको एलपीटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स के, कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट थे कि उनका कुछ ना कुछ एरर है उनके सर्टिफिकेट्स में या डॉक्यूमेंट्स में, तो उसका हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अगर वो रेक्टिफाई आप करवा सकते हो तो उसे आप करवा लें। अगर रेक्टिफाई होना मुश्किल है तो आप डीवी डेट के लिए वेट करें, क्योंकि आपको पहले से कोई नहीं बता सकता कि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस होने वाली है या नहीं होने वाली। बेसिकली वो क्या करते हैं ना, जो भी चीज़ें आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल की हैं वो वही चीज़ें, वही नेम, वही सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स में भी देखना चाहते हैं। अगर दोनों में डिफरेंस होता है ना, तभी वो क्वेश्चन अराइज करते हैं। तो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में लिख रखा है, अगर सेम चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स में नहीं मिलती हैं तो वो प्रॉब्लम अराइज करते हैं वहाँ पे। और इसी चीज़ के लेके आपको अंडरटेकिंग लिखवाई जाती है, आपको टाइम दिया जाता है कि आप उसे रेक्टिफाई करवाएं। तो ये चीज़ हो सकती है अगर आपका कुछ डिफरेंट है
जैसे मान लें आपने एप्लीकेशन में जो नाम दिया है वो सेम नेम आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स में नहीं है या किसी में डिफ़र हो रहा है, तो उसके लिए वो लोग अंडरटेकिंग लिखवाते हैं कि आप इस चीज़ को रेक्टिफाई करवाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी डीवी के लिए ही। तो अगर आप रेक्टिफाई पहले से करवा सकते हो तो करवा लो, अगर नहीं करवा सकते तो आप डीवी के लिए वेट कीजिए, वहाँ पे आपको जैसा कहा जाएगा आपको अकॉर्डिंगली करना है। ठीक, और हाँ, यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि डीवी के टाइम पे मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगते हैं क्या? तो जी बिल्कुल, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, और फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है। और पुलिस वेरिफिकेशन आपको पहले से नहीं करवा के ले जाना होता, क्योंकि वहाँ पर वो लोग फॉर्म फिल करवाते हैं और फिर वो लोग ही खुद से पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं, आपको खुद से यहाँ से बनवा के नहीं ले जाना होता है। ठीक है, और कुछ हाँ, एक डाउट आया था कि मैं एक कैंडिडेट ने ऐसा कमेंट किया था कि वो पहले से कोई प्राइवेट जॉब कर रहे थे और उन्होंने उसका मेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं किया है और उनके पास कोई ये एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं है, तो उनको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो जी, अगर आपने मेंशन नहीं किया है, कुछ भी चीज़ें मेंशन नहीं की है अपने पहले जॉब के बारे में, पहले आप जहाँ भी जॉब करते थे, आप कोई भी प्राइवेट जॉब पहले करते थे, उससे रिलेटेड आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ मेंशन नहीं किया तो आपको वहाँ उसकी कोई भी चीज़ें नहीं दिखानी होगी, ना आपको उसके बारे में कुछ भी डिस्कस करना है, क्योंकि जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन ही नहीं किया तो आपसे वो लोग कुछ नहीं मांगेंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैं भी पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करती, आई मीन अभी पढ़ा ही रही हूँ, जब तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक, तो मैंने कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ भी मेंशन नहीं किया था अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, और मुझे इससे रिलेटेड कुछ भी दिखाना नहीं पड़ा और मैंने बताया ही नहीं, तो उन्हें पता कैसे चलेगा। तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने मैंशन नहीं किया तो आपको कुछ ही बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, और हाँ, कुछ लोग बॉन्ड के बारे में पूछ रहे थे कि जो बॉन्ड के बारे में लिखा हुआ था तो क्या वो डीवी के टाइम ही बनवा के ले जाना होता है? तो नहीं, आपको बॉन्ड पहले से बनवा के नहीं ले जाना है डीवी के टाइम में, वो ज्वाइनिंग के टाइम में लगती है, आपको उससे पहले डीवी के लिए नहीं ले जाना है। ठीक, और तो कुछ डाउट मुझे, हाँ, कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंने पूछा गया था, तो कंप्यूटर अगर वर्किंग नॉलेज मांगी गई थी और आपने एप्लीकेशन फिल करने के टाइम वहाँ पे ज़रूर मेंशन किया होगा कि आपके पास कौन सा कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, तो जो भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपने एप्लीकेशन फिल करने के टाइम मेंशन किया आपको वही सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखानी है। अगर आपने कभी एकेडमिक्स में अपना कंप्यूटर पढ़ा है, आपके रिजल्ट में मेंशन्ड है कि आपने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है आपके कोई भी सेमेस्टर में, कभी भी ग्रेजुएशन में, कहीं भी, तो आपको अलग से कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं है तो मान लीजिए एकेडमिक्स में नहीं था तो आपने अलग से कंप्यूटर कोई कोर्स किया हुआ है और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया है आपको वही सर्टिफिकेट वहाँ पे जाके दिखानी है। ठीक है, चलिए, और कहीं आपके कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हैं जो आप रेक्टिफाई नहीं करवा रहे हो तो बीइंग फॉर द सेफ साइड आप एफिडेविट बनवा लें, यही हम कर सकते हैं। बाकी जो वहाँ पे डीवी में वो लोग कहेंगे फिर वो उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। और आई थिंक हाँ, फिर अटेस्ट करने के लिए पूछा गया था कि जो भी आपके फॉर्म्स वगैरह हैं जो आप करोगे, फिल करते हो, 3 जो कॉपीज़ मांगे गए थे जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था वो, और फिर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स उसके जो जेरोक्स हैं उस पर आपको सेल्फ अटेस्ट करना है क्या? तो जी हाँ, आपको उसको सेल्फ अटेस्ट करना है, आपको बॉटम साइड में साइन करना है अपना, उसको सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। तो ये भी क्लियर हो गया। आई थिंक मैंने लगभग सारा डाउट क्लियर कर दिया है जितने भी मेरे से पूछे गए थे। और भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरा डीवी एक्सपीरियंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसे देख सकते हो। और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर डीवी है वो भी, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूँगी, आप लोग उसे देख सकते हो। तो आपको जो भी और भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और ये आपको हेल्प करेंगी आपके फर्दर प्रोसेस के लिए। सो दिस फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।